मेरे पास है ही नहीं, मैं लगाता कहां से? जो आता गया मैं कहता चला गया। निवेदन करता हूं, सुनिए। पहला सवैया है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। दुबे जी, आपको पता भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था, जेल में हुआ था। बस जेल में जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव उस लीला को देखने वाले हैं। कंस को आभास होता है, उधर यशोदा को आभास होता है कि मेरा रखवाला आ गया। कंस को आभास होता है कि मेरा विनाश करने वाला आ गया। बस इसी भावना को विधायक जी का, आप भी विद्वान पुरुष हैं, अच्छा लग जाए तो चेतक तो तालियां तो खूब बजी है, लेकिन आज जो पढ़ने का मेरा मन है मैं निवेदित करता हूँ, सुनना। अष्टमी भादों की काली सी रैन में तारों से टूटो धमाको भयो। एक अलग रूप देखना दिव्या वालों और रिया वालों। चेतक सुन करके आपने बहुत तालियां दी हैं, उसी उत्साह में रहता हूँ, उसी अहंकार में रहता हूँ कि कोई नहीं बजाएगा तो मेरे दिव्यापुर और रिया वाले तो तालियां बजाएंगे। आज एक नई चीज पढ़ रहा हूँ, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। बस अब आंखें बंद करके उस दृश्य को मानस में बनाना। मैं दावा करता हूँ मां शारदे की कृपा के आधार पर कि मैं चित्र बनाता चलूंगा और आप भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। जब तक आपकी तालियां आती रहेंगी मैं कृष्ण पढ़ता रहूंगा। मैं वहीं से बिना भूमिका के सीधा शुरू हो जाऊंगा चेतक में, तालियां देते रहेंगे। अष्टमी भादों की काली सी रैन में तारों से टूटो धमाको भयो है। देवकी देख रही छवि को वसुदेव के जी में झना तो भयो। बांके बिहारी बिहारी भये तब कारा में जैसे पमा को भयो है। माता जसोदा के छन्न भई और कंस के ही में हना को भयो है। अगला दृश्य ऐसे सुनोगे तो मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि मैं सच में भावुक भक्त हूँ। ये सब चालबाजियां मैं मंच पर कुछ भी कर लूं, लेकिन सच में अगर मैं उस लीला से जुड़ गया तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाए। सुनना, अगला दृश्य है कि जैसे जन्म होता है वैसे ही भगवान कृष्ण को एक स्तूप में लेकर के वासुदेव जाते हैं गोकुल में छोड़ने। वहां माता यशोदा के माया नाम की बेटी पैदा हुई है। माया को उठा के ले आते हैं, भगवान कृष्ण को छोड़ाते हैं। आप सबने उस दृश्य को देखा, कैलेंडर हमने देखे जिसमें यमुना में जा रहे हैं वसुदेव जी लिए हुए, नीचे से यमुना मैया ऊपर बढ़ रही है। क्या हमें चरण स्पर्श करना है? ऊपर शेषनाग जी छत्र लगा के चल रहे हैं कि कहीं कन्हैया बारिश में भीग न जाए। बस इस दृश्य को रखा, कोई अहंकार नहीं है। मुझे लगता है कि माँ की कृपा है। अच्छा लग जाए तालियों से सच। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले। नेताजी साहब, विश्व के जो पूरी दुनिया का भार उठाने का चैलेंज करता है, गीता में कहता है योगक्षेम वहम में हम, संसार का जितना भी योगक्षेम है उसका वहन करने वाला मैं हूं। तू क्यों चिंता करता है? एक बार अपने सारे कष्ट, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी पीड़ाएं राधा के उस नटनागर भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ा के देखो। मन से चिंताएं खत्म ना हो जाए तो समझना कि आज तक पूजा कभी की ही नहीं। उस योगक्षेम वहाम्यहम की घोषणा करने वाले भगवान कृष्ण को सर पे लेकर के चल रहा है इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति। और उस चित्र को एक अभाग्यशाली व्यक्ति आज के सामने। विश्व के भार उठावन हार शीश पे देव उठाए चले। पाए पखार कलिंदी रही तहां शेष जो छत्र लगाए चले। माता जसोदा अचेत परी, माता जसोदा अचेत परी, तिन्हें सिद्धार्थ शीश नवाए चले हैं। शीश क्यों नवाया होगा? इस विश्व का कल्याण करने वाला भगवान भुवन मोहन कन्हैया पैदा तो हमारे यहाँ हुआ, देवकी की कोख से हुआ, लेकिन उसकी समस्त बाल लीलाओं को देखने का सौभाग्य जसोदा तेरे हिस्से में लिखा है। तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा? तालियां फिर भी आपकी, मेरा मन नहीं कहता। मुझे लगता है विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले। पाए पखार कलिंदी नहीं तहां शेष जो छत्र लगाए चले। माता जसोदा अचेत परीति ने सिद्धार्थ शीश नवाए चले हैं। अरे माया को गोद उठाए लयो और माया पति के पराए चले। माया पति के पराए चले, माया को गोद उठाए और माया पति के पराए चले। जब पाको नहीं अच्छा लग रहा भाई साहब? माया को
गोद उठाए लयो और मायापति के पराए चले हैं। साहित्य के जो मेरे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, एक छंद में उनके चरणों में चढ़ा। आपने बहुत सारे अनुप्रास अलंकार के प्रयोग देखे होंगे, एक कोशिश मैंने की है, ठीक से हो गई हो तो आशीर्वाद है। अब भगवान हो गए 3 महीने के, 3-4 महीने के हो गए, मैया ने उनका श्रृंगार किया राहुल भाई। अब अपने देहात में तो जाते हैं, छन्न पहनाई, पसौरी पहनाई, बिछुआ पहनाया, माला। भाई साहब बैठ जाओ, भगवान कृष्ण की लीला बेटा उनका बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण तो 12 लीलाओं के हैं, वो 16 का मालिक है। पूतना की दम निकालनी भाई साहब, और किस ढंग से निकालनी बताओ। तो तुम क्या चीज हो पता नहीं, वो तो कहाँ लग जाए, उनका कोई ठिकाना थोड़ा, सतर्क रहना चाहिए। भगवान कृष्ण को सुनो, कल्याण होगा। बढ़िया सी कोई राधा मिल गई तो मस्त हो जाओगे। लेकिन वो रुक्मिणी है पागल, राधा कहीं मिलती है, कृष्ण को नहीं मिली, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी, किस खेत में मिली? दिखाता हूँ। हाँ, तो वो 3-4 महीने को हो गया डॉक्टर साहब। अब मैया ने श्रृंगार किया। अब सोच के चलना, एक बहुत सुंदर सा गोरा सा प्यारा सा बालक है, खूब श्रृंगार है, और छज्जा के नीचे लिटा दिया। मैया ने कहा वासुदेव अब तुम बिहरो अपने मित्रों के साथ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, मुझे रसोई भी देखनी है, लोगों को भी देखना है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ काम करता। अब देखना, उस छंद को देखना। छज्जा की छाह में छाँव करे, छवि की छजली जनु छाए रहे, छन्न पछौरी छरा छन कै छन छन्न छना छन काए रहे, छीर सो छिंच रहे, छवि को छलिया छल सो छलकाए रहे हैं, छोरा और छोरी छके से फिरे, छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे। छोरा और छोरी छके से फिरे, छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे, दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो कर हल्ला मोहल्ला। क्रिकेट खेलने लगी यमुना जी के तरफ। क्रिकेट खेलते खेलते बड़े भैया थे दाऊ, उन्होंने बल्ला छड़ा लिया। अब इतनी जोर से रोए कि पूरा मोहल्ला है। अब इस चित्र को देखना जी, विराज माला सच नहीं छोड़ो, माला वाला जिंदगी में कहीं कोई कीमत, बस आप तो वहां से आशीर्वाद देते रहो। बेटा ठीक से लिख दिया, आजकल ऐसी कविताएं मंचों पर कोई पढ़ता नहीं है विधायक जी, आप लोग बैठे हो मन से सुन रहे हो इसलिए सुना रहा हूँ, नहीं तो मैं भी वही टक टक टपाक करके तालियां बजवा देता और निकल लेता था। अच्छे लोग बैठे इसलिए सुना रहा हूँ। 5 साल के हो गए, कंदुक क्रीड़ा शुरू हो गई, यमुना तट पे काली बहते खेलने लगे हैं भुवन मोहन कन्हैया क्रिकेट। अब मजा देना। दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो पर हल्ला मोहल्ला हलाए रहे, मुन्नी ने गुन्नी खवाए, गुन्नी समझते हैं ना, हाथ भाग बताओ। मुन्नी ने गुन्नी खवाए रही, तब रुन्नी गले सिसियाए रहे, खेला झमेला को रेला लगाए के, लीला को लीला सिखाए रहे। लीला से कह रहे हैं, लीला से कह रहे तू क्या जाने लीला करना, देख मैं जानता हूँ, मैं सिखाता हूँ, बस ठीक है, कोई नहीं हटा दो या क्या। राहुल कोई नहीं। दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो पर हल्ला मोहल्ला हलाए रहे, मुन्नी ने गुन्नी छोटे से तो है, मुन्नी ने गुन्नी खवाए रही, तब रुन्नी करे सिसियाए रहे हैं, खेला झमेला को रेला लगाए के, लीला को लीला सिखाए रहे हैं, लीला को लीला सिखाए रहे हैं, कंदुक केस को भेद न जाने तो गेंदे को भोग लगाए, कंदुक केस को भेद न जाने तो गेंदे को भोग लगाए रहे हैं। थोड़े से और बड़े हो गए, कैशोर आ गया। और देखिए राधिका जी जो है, राधिका जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई ऐसी संज्ञा नहीं है जो वास्तव में लौकिक जगत में रही हो। अगर आप भागवत को अनुशीलन करते हैं और उसके जड़ तक जाते हैं तो राधिका प्रकृति का पर्याय है, प्रकृति का प्रतीक है, और भगवान कृष्ण पुरुष का प्रतीक है। एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियां हैं। सारे संसार का निर्माण इन्हीं से हुआ, तो हम राधा और कृष्ण के बेटे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब राधा और कृष्ण मिल रहे हैं, जिंदगी में राधा आ रहे हैं, यहाँ से लालित्य तो और बढ़ता है और मन के साथ। राधा को श्याम खिलाए रहे, जब श्याम को राधा खिलाए रहे, पता ही नहीं लग रहा है कौन किसको खिला रहा है, दोनों तो समकक्ष हैं। अरे वाह, नीतू जी, ऋतु जी सामाजिक कार्यकर्ता है जी, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। राधा को श्याम खिलाए रहे, जने श्याम को राधा खिलाए रही,
बंशी बजाओ चिरौरी करे फिर चीर में बंसी लुकाए रही हूँ। अरे बंशी बजाए के नाचत श्याम, चीर में बंसी लुकाए रही है। बांधे पीतंबर श्याम के नैन और खेचे हिये से लगाए रही है। बंशी बजाए के नाचत श्याम और राधा की भौहें नचाए रही। जैसी उनकी भवें चल रही है भगवान नटराज वैसे नाच रहे हैं। बंशी बजाए के नाचत श्याम और राधा की भौहें नचाए रही। आप बुझाओगे तो कैसे बनेगा? अच्छा अभी हम चेतक सुनाएंगे फिल्म का क्या होगा? जब मतलब भगवान कृष्ण की लीलाओं में इधर जाना पड़ गया तो फिर इसमें क्या करना होगा? अब देखो अगर इतनी महत्वपूर्ण भवे हैं कि उस पर विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान नाच सकता है, जिसने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर 5 पांडवों को इतनी शक्ति भर दी कि वो अनेक शोहरी कौरों की सेना को पराजित करने में सक्षम हुए, तो उस एक व्यक्ति को नचाने वाली भौहें कितनी कोमल होंगी, कितनी सुंदर होंगी। बस उन भवों का श्रृंगार मैंने एक सवैये में गाया। यादव जी आपकी तालियां एक भी बार नहीं बजी। आदमी इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन में गए, एक बड़े आदमी बैठे थे, हम लोगों ने चुटकुले भी सुनाए, कविता भी पढ़ी, वीर रस की भी पढ़ी, श्रृंगार की भी पढ़ी, हास्य की भी पढ़ी। बंदे ने ताली नहीं बजाई। हमने पूछा भाई साहब ताली नहीं बजा रहे? लोगों ने बताया कि बड़े आदमी ताली खुद थोड़ी बजाते हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखते हैं तो बजा रहे। मैंने कहा ठीक है। 2-3 दिन बाद 2-3 महीने बाद मैं फिर उनके शहर से निकला। अब की बार वही भाई साहब गजरा बांधे, बढ़िया शेरवानी पहने, चेहरा ऐसे लगे कि एकदम शैम्पू से धुला हुआ, सुपरन की चमका। मैंने पूछा भाई साहब ये सब? बोले यार अजय कल मेरी शादी हो गई। बहुत बहुत मुबारक है, जीवन का बड़ा क्रम है ये दाम्पत्य। फिर मैंने पूछ लिया ऐसे ही आराने में, मैंने कहा भाई साहब आपकी कल शादी हुई, हनीमून पे हमारे यहाँ जाते हैं, आपके यहाँ इस तरह का? बोले हमारे यहाँ भी होती। तो हमने कहा आप? बोले हमारी पत्नी गई। मैंने कहा आप बड़े आदमी हैं तो थोड़ी जाते हैं, उसके लिए भी आदमी रखे। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए पैसा मारते फिर पीछे मतलब जाते हैं। हमने भी भाई साहब एक भी क्षण आगे नहीं बढ़े। आपको सुनाए बना। हाँ हमने तो यही बना है। हाँ निवेदन किया इससे भी अच्छा वाला। आप गारंटी जो कि आपके बगल वाला आदमी उतनी ताली बजाएगा। शिवान भैया इस बार खड़े होकर बजा रहे हैं, ठीक है? अगर अच्छा लगे हृदय तक सुनो। यूं निवेदन किया कि राधा को श्याम खिलाए रहे, जन श्याम को राधा खिलाए रहे। बंशी बजाओ चिरौरी करे फिर चीर में बंसी लुकाए रही है। बांधे पीतंबर श्याम के नैन और खेच हिये पे लगाए रही है। बंशी बजाए के नाचत श्याम और राधा की भौहें नचाए। राधा की अब इतनी महनीय भौहें हैं जो भगवान कृष्ण को नचा सके, काय की बनी होगी। एक कवि का चिंतन है, ये दोनों का साथ मिले। काम की जैसे कमाने से खींची है, या है कमाने की डोरी की भौं। इस पर सिर्फ वही लोग तालियां बजाएंगे जो हिंदी साहित्य को, हिंदी व्याकरण को और हिंदी भाषा को समझते हैं। नहीं ये टेरर है, ये साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल है। अब सब लोग साबित करने के लिए बजाएंगे कि हम हिंदी कविता समझते हैं। मतलब ये डिजाइनिंग है, अपन इसके कोर्स किए हो। अब सुनना, काम की जैसे कमान से खींची यह कमान की डोरी की भूमि। राधा की श्याम से कारी लगे और गोरी तो श्याम है गोरी की भूमि। अंतर भाषा न अंत लखे, चाहे छोरा की हो चाहे छोरी की भूमि। अरे राधा की आंख पे श्याम की आंख पे जैसे किशोरी की भूमि। इसके बाद भगवान वेदव्यास ने
अध्याय लिखी है, 5 अध्याय तक रास का वर्णन है उसमें। और आज मैं इस बड़े मंच पर दोनों हाथ उठाकर ये घोषणा करता हूं कि पूरे संसार के जितने भी श्रृंगार के और गीत के लोग, श्रृंगार को अपनी कविता में स्थान देने वाले लोग, विधायक जी, संसार के किसी भी कवि ने श्रृंगार की इतनी शानदार व्याख्या और चित्रण आज तक नहीं किया जितना शानदार हमारे वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में। आप किस भाव से पढ़ना चाहते हो? आप उसे नायक और नायिका के रूप में पढ़ना चाहते हो, पढ़ लो, मजा आ जाएगा। आप उसे दीवाने आशिक और एक प्रेम में डूबी हुई नायिकाओं के रूप में पढ़ना चाहो, पढ़ लो, मजा आ जाएगा। आप उसको ऐसे पढ़ना चाहो कि एक कोई सांवरा है, एक कोई ऐसा लड़का है गोकुल में पैदा हुआ जो बेटियों के प्रति आसक्त है और किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है, आप उस भाव में पढ़ना चाहो, उस भाव में भी मजा आएगा। और वहीं पर अगर आप इस भाव में पढ़ना चाहो कि भगवान कृष्ण एक अलौकिक सत्ता है और उनकी सारी गोपियां उनकी इंद्रिय हैं, उनके मन की भावनाएं हैं, तो आप उस भाव से भी समझ सकते हो। एक सवैया में वहां से कथाएं आपने सबने सुनी होंगी, राधा जी के साथ कन्हैया जी निकल जाते हैं, गोपिकाएं तड़पती रह जाती हैं। निवेदन करता हूँ, सुनिए। पुल माने यमुना का तट, पुल पे भूलत शूल चुभो प्रभु भूलत शूल निकाली रही। राधा की, कृष्ण की बेबसी देखो, राधा जी के पैर में कांटा चुभ गया। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि अगर कांटे से कांटा निकालूंगा तो राधा जी को और ज्यादा दर्द होगा, तो अब उस पागलपन में कोशिश कर रहे हैं कि फूल से कांटा निकाले। यह राधा जी का पैर ही फूल के समान है, उस फूल में कांटा चुभा है और भगवान कृष्ण उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोनों रूपक है डॉक्टर साहब। अब आप सुनना, फूल पे भूलत शूल चुभो प्रभु भूलत शूल निकाली रहे हैं। सांवरे गोरी की गोरी बने, थोड़ी दूर तक 4 पैर दिखाई पड़ते हैं, तो गोपियां सोचती हैं कि देखो राधा को लेकर निकल गया, 4 फुटस्टेप दिखाई, फुटप्रिंट दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सिर्फ 2 पैर दिखाई पड़ते हैं। गोपियां सोचती थी कितना बड़ा छलिया है, हमें तो जमीन पे खिला रहा था, वहां भी छोड़ गया और राधा को गोद में उठा के जा रहा है, तो 2 ही पैर रह गए। सच्चाई ये थी कि पैर में कांटा लगा था, तो भगवान कृष्ण कांधे पे लेके चले। फूल पे फूल शूल चबूत प्रभु फूल पे शूल निकाली रहे हैं। सांवरे गोरी की गोरी बने तो सवारी को रूप सवारी रहे हैं। रास महान रजो ब्रज में वन वृंदा में वृंदा को तारी रहे हैं। दोस्तों दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगली पंक्ति अगर अंतःकरण पर छप जाए तो बता देना कि आपके जिले के भी एक छोटे कवि ने बड़ी लाइन लिखी। रास महान रचो ब्रज में वन वृंदा में वृंदा को तारी रहे हैं। रूप के वारिधि बोर सबे, विरोधाभास, रूप के वारिधि बोर सबे भव सिंधु से पार